फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 7 झंडू टीवी सीरियल्स जो पता नहीं क्या फूंक के बनाए। 7 इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल्स। चलो देखें कौन से है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे किसी चैनल में नए वीडियोस आते हैं तो ट्विटर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैक्ट भाई। और यार इतनी बड़ी चूरन मैंने कहीं और नहीं देखी। और मेरी मम्मी बोलती है हाय कितनी सीधी है बेचारी। अरे मम्मी सीधी नहीं, और इतना जुल्म कोई कैसे सह सकता है। इतने सब के बाद भी ये लोग मरती नहीं है, बच जाएंगी या तो कभी पुनर्जन्म ले लेंगी। और मरे को जिंदा करने की ये टेक्निक देख के तो डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री पे बेलपुरी बेच दी। देखा मैंने कई साल रोज इसका हुआ था भाई वाह। लेकिन परिवार के नाम पर नागिन, डायन और नेवला देखकर लॉजिक ने तो फांसी लगा ली। और आज ऐसे ऐसे कई लॉजिक की तशरीफ में घाव कर देने वाले सीन्स में आपको दिखाने वाला हूँ। टाइटल इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल। नंबर 1 YRKKH। सबसे पहले बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। नहीं यार एक बात बताओ, तुम अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे ले रहे हो, दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हो। और सबसे बड़ी बात 2009 में शुरू हुए इस सीरियल में अक्षरा के नायरा और नक्श हो गए। नायरा कार्तिक की शादी हो गई, लाखों क्लेश और ड्रामे हो गए, लेकिन आज भी इस सीरियल वालों को पता नहीं चला। अभी तक रिश्ता के नहीं पता चला। भाई एक काम करो, विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लो, यहाँ भी इनके नाम और रिश्ते वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। और ये नायरा, इसको तो एक्सीडेंट कराने के लिए ही रखा है। जब भी शो वालों को शो में कुछ ट्विस्ट चाहिए होता है, सीधा नायरा को ठोका जाता है। जिसके बाद कभी कभी इसकी याददाश्त चली जाती है या वो बिल्कुल बदतमीज हो जाती है। लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया, जिसके बाद 13वीं भी हो गई मैडम की। लेकिन नहीं जी, ये मर जाएंगी तो सीरियल कौन खींचेगा। सो इन सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हम शक्ल है और उस हम शक्ल का एक और हम शक्ल है। समझे, हम शक्ल फंडा ले आए सेम लड़की को वापस से नायरा की हम शक्ल बनाकर। और कार्तिक बाबा ने बिना नायरा की आत्मा के बारे में सोचे समझे थाम लिया उसका हाथ। चलो इतने ड्रामे के बाद भी सब सॉर्टेड तो हो गया, लेकिन ना 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 ना, अभी तो नया क्लेश शुरू हुआ है। बस फिर ये कहानी बढ़ गई आगे। और इस सीरियल के बच्चे वो तो इतने आत्मनिर्भर हैं कि पूरे घर को अकेले सरप्राइज दे देते हैं, वो भी इतने महंगे केक के साथ। और सबसे बड़ी बात, आदमी सारे नल्ले हैं इस शो में। कार्तिक जब देखो नायरा के पीछे पीछे लगा रहेगा और बाकी के मर्द लोग कोने में खड़े होकर सेट की शोभा बढ़ाते हैं। और इन सब को देखकर और जानने के बाद सच्ची बताऊं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बवासीर। जी हाँ, इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता इस रिश्ते का। नंबर 2 KKB। ये भी सुना हुआ है मैंने नाम। अब इनसे मिलो, ये है इंडियन टीवी सीरियल के सबसे चहेते कपल यानी अभिषेक और प्रज्ञा। हर साल बर्थडे की तरह शादी करते हैं। मतलब इनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता ठिकाना है ही नहीं। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तीसरा बंदा गया भाड़ में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जिन्हें देख के हमारी मम्मियाँ बोलती हैं हाय क्या कपल है। नहीं मतलब यार, शादी ना हो गई, सत्यनारायण की पूजा हो गई, जब मर्जी करा लो। लेकिन एक बात है, शादी किसी से भी करे, रोमांस तो अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और भाई ये प्रज्ञा दीदी, ये तो पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती है और फिर सुपर वुमन बन के अकेले ही सबको कूट देती है और वापस चली आती है। और इस सीरियल में भी स्टोरी घुमाने के लिए हम शक्ल वाला फंडा लाया गया, जिससे कहानी आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 11 साल निकल गए। लेकिन प्रज्ञा दीदी का पति अभी द रॉक स्टार इतना नल्ला सिंगर है कि बंदे का आज तक एक सिंगल गाना नहीं सुना मैंने। इसे तो बस प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए रखा गया है। और लॉजिक की ऐसी तैसी तो तब हो गई जब इस सीरियल में 20 साल बाद वाला लीप आया। इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई, इतना ठीक था, पर दोनों मिल गए। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। प्रज्ञा अभिषेक आमने सामने आए भी, बातें भी हुई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची हैं। क्योंकि पता चल जाएगा कि रिया प्राची बहनें हैं, उनके माँ बाप प्रज्ञा अभी हैं, तो पूरा परिवार
बार मिल जाएगा तो सीरियल खत्म हो जाएगा। और ये बंदी, इसको तो सीरियल में पूरे टाइम बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इस परिवार की सदस्य नहीं बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की फ्रेंड है, जो पूरी जिंदगी इसी घर में बैठी रहती है। नहीं मतलब यार, ये घर है या आश्रम, कोई भी डरा डाल के बैठ जाता है। और इनके छोटे छोटे क्लेशों से ये सीरियल सबको पसंद आ रहा है। मतलब कुल मिला के लोग अपना क्लेश बुलाने के लिए इनका क्लेश देखते हैं, वो भी बिना सर पैर का। नंबर 3 SSK। कौन सी क्या थी? ये भी सुना हुआ है मैंने। मुझे लगता है और अब मेरी जरा मम्मी इनसे सारी देखती मिलो, होंगी। जिनका पता नहीं कहाँ से रोना सुना वर्ल्ड है। वाइड पसंद किया जाता है। पूछूंगी। बड़ी बहू रीमा नहीं थी, कभी कहाँ सुने हैं? नहीं थी। जी हाँ, ये है सिमर और इनके ससुराल की कहानी। वैसे इन मैडम की एक खास बात और भी है कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठती हैं। मक्खी के रोल में भी। मतलब एक बार तो सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी बना डाला था। मतलब कुछ भी। लेकिन भाई इस सीरियल में एक और चीज कॉमन है और वो है ये। मतलब बंदी को चाहे जितनी तकलीफ दे दो, मरेगी नहीं ये। और मर भी गई तो क्या हुआ, पुनर्जन्म वाला तशरीफ फाड़ू आइडिया कब काम आएगा। सो इसका भी हो गया पुनर्जन्म। लेकिन मैडम को एक एक सीन से मंगल सूत्र का एहसास तक सब याद आ गया और ये वापस अपने पिछले जन्म वाले घर में रायता पिलाने आ गई। नहीं यार, मतलब अच्छा हुआ जो आइंस्टीन पहले ही मर गए, वरना अगर वो ये सीरियल देखते ना तो आज जो उनकी फोटो में उनके खड़े खड़े बाल दिखते हैं उसकी जगह पूरा टकला दिखता, क्योंकि इसे देख के वो अपने बाल खुद ही नोच लेते। लेकिन मैडम का एक और रूप शायद आपने नहीं देखा होगा। कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, डॉक्टर को बोल रही होती है। ये भी कहीं रोस्ट हुआ था। गजब। मतलब यार ये तो MMBS निकली। लेकिन भाई मेरा दिमाग तो ये सीन देख के 1 सेकंड के लिए हैंग हो गया था। और वो जी जाएगा। डॉक्टर ने मना कर दिया है, खुद ही बैठ देखिए गई। जाके, आपका पेशेंट हो गया काम। मेरी ताकत देखा, अब वाइफ की पता नहीं ताकत। डॉक्टर सिखाओ फर्जी या उसकी डिग्री। लेकिन इस सीरियल में सिर्फ इतना ही नहीं बस बल्कि देखो, एक और नहीं है, कैरेक्टर भी है serious। और वो है ये माता जी। इस बंदी का भी अलग ही स्वैग है। कभी देखो सिमर को कैसे पीटने वो लगती है, fox की तरह कभी वो उसकी की ढाल है। बन जाती है और कभी कभी इस पे डाल आ जाती है। और इस सीरियल में हर सीरियल की तरह एक बड़ा परिवार है जिसमें कुछ न कुछ भसड़ मची रहती है। और सबसे ज्यादा टाइम पास कराता है ये। क्या हो रहा है? कुछ नहीं करना, बस जब तुम पे फोकस हो तो आंखें बड़ी बड़ी ऑटो की हेडलाइट जैसी कर लेना स्टार्ट। बस गया आधा घंटा जूम इन में। और भाई एक्टिंग भी देख ही लो। सर्कल 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 सर्कल। कितना ये तो माता जी के साथ चीटिंग हुई है भाई। बंदी को ठीक से थप्पड़ पड़ा भी नहीं था और ये शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमती हुई गई और टेंट के पर्दे को खुद ही गले में लपेट दिया। लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं जैसे माता जी की वजह से ये मर जाती। भाई वाह। और इसी ओवर एक्टिंग के साथ इसका नया सीजन भी चालू हो गया। सिमर का सीजन 2। और सिमर ने फिर से अपने वर्ल्ड वाइड आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोती रहे बेटा, तेरे आंसू से ही तो TRP आ रही है। नंबर 4 नागिन। अब जिस सीरियल की बात करने जा रहा हूँ वो है नागिन। नागिन मूवी थी श्रीदेवी। जिसमें नागिन 1, 2, 3, 4 और अब 5 नागिन 5 आ गया। लेकिन नागिन का बदला एक नागिन की पत्नी की कहानी से बोलने वाले के रूप में बदला आज भी तक तक पूरा नहीं हो हुआ। पाया भाई। इसके सामने तो सलमान खान भी छोटे पड़ गए। दबंग 3 के बाद सोचने लगे चल नहीं चल रही है तो छोड़ देता हूँ। लेकिन एकता मैडम की नागिन हार मानने वालों में से नहीं है। फिलहाल 5वां सीजन चालू है और नागिन का बदला लेने के अलावा सारी पालक पनीर पक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नागिन दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की बहू है। और सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और परिवार में परिवार वाले इंसान ही नहीं, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई नेवला है तो कोई चील है। आप इसको घंटी बोलते हैं। जू क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? और इच्छाधारी नागिन तो सुनी थी, लेकिन यहाँ सारे के सारे जानवरों को ही इच्छाधारी होने का वरदान मिला हुआ है। और तो और इनकी शादी भी हो रही है। चील से नागिन की, नेवले से नागिन की, फिर लड़ाई, वो भी इंसानों की तरह। मतलब चल क्या रहा है बे। और भाई तुमने अभी तक ये नहीं देखा, मतलब यार इनके झगड़े तो देखो, भगवान निपटाने आते हैं। हमारा झगड़ा निपटाने के लिए ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सीन तो ये है भाई। क्या हो रहा है? पैर black चलो हो रही भाई, क्या? अपने इंडिया में लोगों पे माता आ जाती है, वो ये ये मैं जो कैसे भी मान दिखाते लेता हैं हूँ। कहीं लेकिन वो। माता जी की ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप सब एक अंगड़ाई लेने पे हो जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ।
पहले गोरी लाडली पूरी नीली होती है, फिर उसके कपड़े फट जाते हैं और अंदर से एकदम काली माता की मूर्ति वाले कपड़े पहन के निकलती है। और चलो ये पप्पू साइबर कैफे वाले की 2 रुपए की एडिटिंग इंसान झेल भी ले, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिस रंग के कपड़े उसी रंग की इन नागिनों की केचुली। मतलब यार इस पूरे सीरियल में ना सस्ती एडिटिंग और पता नहीं क्या फूंक के लिखी गई स्क्रिप्ट के चक्कर में लॉजिक को एक डब्बे में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया है। इतना गंदा दिखा रहे हैं। नंबर 5। नकली साफ। ये भी सुनना है। अब मिलो दुनिया के सबसे प्यारी कमार बहू से। लैपटॉप अपना धो रही है, पानी में डाल दिया। मैंने भी करना है, मेरा बड़ा मन है। मतलब कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है? मोगली के खानदान से है क्या? लेकिन बंदी में सहन शक्ति बहुत है, जो आता है बजा के चला जाता है। ये भी देखा आपने, तो मारी करती रहती है। वाह, ये मैंने कहीं देखे हुए हैं ये सब लोग। और ये जी माजी कह के सब सुन लेती हैं। और इसके इस ड्रामे के चक्कर में हमारी इंडियन सासू माएं अपनी बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाता है तो बेटा ये पागल सांड हो जाती है। देखो कैसे। और ये मारेगी। गिर नहीं रहा था। अपनी सास को भी नहीं छोड़ती ये, और कभी कभी तो इस पे माता भी आ जाती है। मतलब इस बंदी का ऑडियंस पर ऐसा असर हुआ कि लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया से गोपी बहू बोलने लगे थे। और भाई बंदी की इम्यूनिटी तो इसके अहम जी में थी, क्योंकि एक बार ये मर गई, मतलब सच्ची वाली मर गई। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना मैंने पीना, देखा हुआ है। मुझसे एक बार नहीं पूछा तुम? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं इसको सुनोगी देखने ना, में बहुत ही शौक तो तुम में गई देखना, थी। ग्रीन मुझसे टी कोई नहीं होगा। मुझे याद है। नहीं, तमाशा और रुको। लेकिन इस अहम को अपनी लगी पड़ी थी। और चमत्कार तो तब हुआ जब जिंदा हो गई मैडम। क्लैप्स। मतलब यार इन सीरियल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि खुद भगवान, सब कुछ इनकी बहुएं और उनके पति होते हैं। और ये चीज अपनी आंटियों, मम्मियों और लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि एक इंडियन टीवी सीरियल बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले एक ऐसी बहू जो फुल मजबूत हो लेकिन गंवार हो, सबकी जली कटी खूब रो रो कर सुने। फिर एक सासू माँ जो साइड से विलेन का भी काम करें और सबको दबा के रखें। एक बिना लॉजिक की स्क्रिप्ट जिसमें रोज एक नया रायता फैले, ढेर सारा मेकअप और 15-20 किलो गहने, 2-4 लीटर आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन और थोड़ा बहुत नाच गाना। बस सीरियल तैयार। तो फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, मैं तो यही बोल सकती हूँ कि ऐसे ऐसे इलॉजिकल सीरियल्स, इसमें से कई सीन्स हमने कई और भी रोस्ट्स में देखे हुए हैं। तो हम उस टाइम भी शौक में गए, अभी भी शौक में जा रहे हैं। और हैरानी की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इन सब सीरियल्स के नाम सुने हुए हैं। अब कहाँ सुने मुझे नहीं पता चला, तो मुझे अब शक हो रहा है कि मम्मी के मुंह से तो नहीं सुने थे। पता नहीं, या वो तो उसका मजाक उड़ा रही होंगी बताने के लिए, या क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं मम्मी से आज पूछूंगी कि आप कौन से सीरियल्स देखते हो। मेरे ख्याल से वो तो मुझे महाराणा प्रताप और इस टाइप के कुछ सीरियल्स बोल रही थी, साईं बाबा शायद अभी लेटेस्ट। तो पर पता नहीं मुझे इनके नाम कैसे पता है। हो सकता है जो रोस्ट हुए हुए थे, जो पहले हमने वीडियोस किए हैं, उसमें भी नाम बताए हो, तो इसलिए वो याद हो मुझे। पर ओ माय गॉड, इतने गंदे सीरियल्स। और सबसे शौक की बात यह है कि ऐसे सीरियल्स के इतने सीजन्स, 5 सीजन। भैया पब्लिक को क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसे सीरियल्स को आप देख रहे हो, उसको तो इतनी गंदी टीआरपी मिलनी चाहिए कि वो सोच भी नहीं सके कि हमने दूसरा उसका पार्ट अभी एपिसोड बनाना भी है। उनको तो उसी टाइम बंद कर देना चाहिए। वही कह रहे हैं कि मम्मियों, आंटियों और उनको लेडीज को पसंद आ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि भैया ऐसा क्या आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि ना तो इसमें स्टोरी लॉजिकल है, ना एक्टिंग लॉजिकल है, और ना ही जो वो इफेक्ट्स दिखाते हैं कि सांप बन रही है, वो इतना गंदा है। वो तो मतलब हम लोगों के टाइम में जब हम छोटे बच्चे थे उसके इक्वल उनके थे जो दिखा रहे हैं। वो इफेक्ट्स जो दिखा रहे हैं वो उस टाइम के लग रहे हैं, उस टाइम पुरानी मूवीज बहुत ही, क्योंकि तब नई नई मूवियां ब्लैक एंड व्हाइट जब देखा करते थे उस टाइप के। तो ऐसी चीजों को कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आई। तो जो भी है, मेरे को यही लगता है कि लोग डिसाइड करते हैं सब चीज़ें। अब अगर इतने ही कचरा सीरियल्स हैं जिनमें कोई सिर पैर नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो लोगों को देखने नहीं चाहिए। उनको कोई और कार्य करना चाहिए, कहीं और अपना समय व्यतीत करना चाहिए। मेरा तो यही है सब, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए टीवी में आते रहते हैं तो लोग देखना शुरू कर देते हैं, मगर आदत पड़ जाती है। मगर लोगों को डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि बहुत ही कचरा सीरियल है, मुझे नहीं देखना चाहिए, चाहे टीवी पे आता हो, मैं नहीं देखूंगा।
क्योंकि आदत पड़ रही है लोगों को अननेसेसरीली कचरा देख देख के, फिर उनका टेस्ट भी कचरे वाला लेवल बन भी रहा है। वैसी नीचे चला जाएगा। लेवल भी, एजुकेशन भी, टेस्ट भी, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है सोसाइटी का। आप उनको तो रोक नहीं सकते जो बेच रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमारे तो चल रहे हैं, तो हमारे तो उनको तो पैसा कमाना है, चाहिए, उनका चल रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने आप ही देखना पड़ेगा कि ये जो है बीनीथ है मेरे लेवल के, मैं इसको नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को और कुछ दिखा दो, टीवी में न्यूज़ ही ऑन कर लेता हूँ, मगर ये नहीं देखूंगा। अगर ऐसे हर इंसान सोचने लग जाए कि इस सीरियल का ख़त्म होना ज़रूरी है, तो सब ठीक हो जाएगा। मगर अगर लोग देखते हैं इसलिए वो चलते हैं, क्योंकि अगर ये पैसा कमा रहे हैं तो और आते जाएंगे। माय गॉड, आप बताना भैया, इसमें से कोई है भी देखने लायक कि नहीं है? कि देखते हुए तो नहीं लग रहा कुछ भी देखने लायक है। शॉक्ड एक एक सीन में आपको हाँ, मोस्टली ये उन्हीं के लिए है जो जिनके पास जॉब नहीं है। जिनके पास जॉब है उनको तो काम पे जाना है, क्या तो पता पीछे वो लोग रह गए, मेल हो या फीमेल हो, वो लोग रह गए जिनके पास जॉब नहीं है, वो घर में बैठे हैं। घर में भी और कोई अच्छे सीरियल्स होते हैं, और अच्छे मेरे को तो यही लॉजिक लग रहा है चैनल्स हो गए हैं। जिस इंसान को सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आना है, वो उसके समय नहीं है ये फालतू काम देखने का। परंतु जो बंदे के पास समय ज्यादा है वही शायद ये देख नहीं, इतनी अच्छी अच्छी जगह चीजें भी आ रही हैं, आप वही देख लो। कुछ नहीं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल देख, अनलेस कि ये लोग का सीरियल आता ही शाम को है, क्या पता है, नो आइडिया। Unless ये टाइम कि- टाइम पे आता होगा, ये- 8-9 बजे। अनलेस ये सीरियल तब आते हैं कि लोग जब काम करके वापस आ आते रहे हैं, हैं। तब ये सीरियल आते लगाते हैं। हैं कि अब मजबूरी में और कुछ आ ही नहीं रहा, यही serial। इंटरनेट है तो बात अलग है, क्योंकि उसमें आप किसी भी समय देख सकते हैं। मगर ये सीरियल जो टीवी में आ रहे हैं उनका टाइमिंग मुझे पता नहीं है। मोस्ट लाइकली ये वो है सीरियल्स जो सुबह के समय आते हैं, और सुबह के समय वही लोग देख रहे हैं जिनको, जो नहीं जा रहे वर्क के लिए, वो कह रहे हैं चलिए कुछ भी ऑन कर लेते हैं। उनको खुद डिटरमिन करना पड़ेगा, यार मैं ऑन तो कर लेता हूँ मगर इतना कचरा है कि इसको नहीं देखेंगे, कुछ और लगाओ। बिल्कुल, आप बताना भाई। तो चलो चलते हैं, शॉप में रह गए हैं, कई इसमें पहले भी देखे हुए थे, कई और नए भी देखने को मिले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।